गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर डी.एन. गुप्ता। बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 10 और ये जो यूनिट नंबर 10 है वो कौन सी है? इकोलॉजी है। और इसका जो चैप्टर है बच्चों इकोसिस्टम, इस चैप्टर के अभी तक टोटल हम लोग ने 3 लेक्चर्स लगाए हैं और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में फूड चेन की। देखेंगे फूड चेन का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इसमें कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, ट्रॉफिक लेवल्स कौन कौन से होते हैं, T1 T2 T3 T4, ये ट्रॉफिक लेवल हैं क्या, कितनी बड़ी फूड चेन हो सकती है, यस, और फूड वेब की भी बात करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। और सबसे पहले हम समझते हैं फूड चेन के बारे में। अगर बच्चों हम बात करें फूड चेन के बारे में तो ये फिगर जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यहां पर ये फूड चेन अगर आप देखें तो प्रॉपर हर एक ऑर्गेनिज्म हर अगले ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर ये ऑर्गेनिज्म मिलके एक चेन बना रहे हैं और ये चेन का जो रेफरेंस है वो फूड के रेफरेंस में है। दैट इज व्हाई इस चेन को हम बोलते हैं बच्चों फूड चेन। जरा इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं। देखो बच्चों अगर आप इस फिगर पे ध्यान देंगे तो यहां पर सबसे पहले अगर आप देखते हैं इकोसिस्टम में तो सबसे पहले आपको मिलते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटॉन के फॉर्म पे और फाइनली फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना बायोमास बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। यस, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना फूड को बनाते हैं और अपना बायोमास को बढ़ाते हैं। आपको पता है जो भी ये ग्रीन प्लांट है सबके सब क्या होते हैं बच्चों? ये सबके सब प्रोड्यूसर होते हैं। अब ये देखिए जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो ग्रीन प्लांट है छोटे छोटे प्लांट है, हम ये मान लेते हैं ग्रासेस है। यस, तो आपको देखिए इन ग्रासेस को कौन खाएगा? इस ग्रास को कौन खाएगा? इसको खाएंगे ग्रास होपर खाएंगे। यस, तो ग्रास होपर यहां पर क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूम करता है। यहां पर प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है? जो प्रोड्यूस कर रहा है, फूड को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये प्रोड्यूसर भी सन की लाइट पे डिपेंड करेंगे बच्चों। आप देखिएगा हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है और अगर ये डिपेंडेंसी कहीं पर अगर ब्रेक हो गई तो बच्चों ये फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो याद रखिएगा फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है अपने जस्ट नीचे वाले ट्रैफिक लेवल पर अपने फूड के लिए। जैसे अगर हम यहां पर देखें बच्चों तो यहां पर सबसे पहले क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में यहां पर क्या आया? प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, अर्थात ये सबके सब क्या होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। अब देखिए इस ग्रास होपर को कौन खाएगा? ग्रास होपर को खाएंगे फ्रॉग। अब देखो फ्रॉग इसको ग्रास को तो नहीं खा रहा है लेकिन किसको खा रहा है? ग्रास होपर को खा रहा है। मतलब अपने फूड के लिए ये फ्रॉग किस पे डिपेंड है? ग्रास होपर जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट पे डिपेंड है। इस फ्रॉग को कौन खा रहा है? इस फ्रॉग को खा रहे हैं स्नेक खा रहे हैं। तो यहां पर जो ग्रास होपर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर हुआ और फ्रॉग क्या हुआ? ये सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। यस, और चूंकि फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहे हैं, तो स्नेक क्या हुए बच्चों टर्सरी कंज्यूमर हुआ। और फाइनली स्नेक को भी कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है, ईगल्स खा रहे हैं। यस, तो ये फाइनल कंज्यूमर हुआ या कह सकते हैं ये टॉप कार्निवोरस हो गया एक इस छोटी सी फूड चेन में। और फाइनली जब ये जो फाइनल कंज्यूमर है, ये जो टॉप कार्निवोरस है, जब इसकी डेथ हो जाएगी बच्चों तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? डेट्रिटस में चेंज हो जाएगा। तो इसको फिर कौन खाएंगे? डेट्रिओर्स खाएंगे। और डेट्रिओर्स मुख्यतः आपको पता है बैक्टीरिया और फंगी होते हैं। और फाइनली जब इसको खाएंगे डीकंपोज करेंगे तो इसके अंदर उपस्थित जो भी मिनरल्स है वो कहां पर आ जाएगा? सॉइल में आ जाएगा। और सॉइल से फिर ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये सॉइल से फिर इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और रीयूज कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर ये चेन चलती रहेगी। तो आप देखिए किसी भी फूड चेन में चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो बच्चों, या छोटी हो या बड़ी हो, वहां पर आप देखेंगे एक फूड चेन में पहले इसके जस्ट पहले वाला लेवल जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो अगले लेवल के लिए फूड का काम करेगा। अब मतलब जो आगे वाला लेवल है जस्ट अपने नीचे वाले लेवल पर फूड के लिए डिपेंड रहेगा। क्लियर है? चलिए जरा इसको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग क्लियर करते हैं। पॉइंट्स क्या कहता है?
पॉइंट्स पर अगर आप नजर डालें बच्चों तो कहता है, पॉइंट्स कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम में प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, किसके लिए? फूड मटेरियल के लिए। और सभी ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर सीरीज में, पर्टिकुलर क्रम में अरेंज होंगे और ये सब अरेंज होके बच्चों क्या बनाता है? ये फूड चेन बनाते हैं। अब इस फूड चेन में प्रॉपर एनर्जी का फ्लो भी होता है। तो यहां पर जो फूड एनर्जी है वो ट्रांसफर्ड हो जाती है थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इट इज कॉल्ड फूड चेन। तो यहां पर जो एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है? देखो, पहले सन से एनर्जी किसने ट्रैप किया? प्रोड्यूसर ने ट्रैप किया। फिर जिस बायोमास को इस प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। फिर यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर से जब इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे तो यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। फिर यहां से यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, फिर यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, फिर यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है कि 10% लॉ होता है एनर्जी फ्लो का। मतलब हमेशा अगर हम एक एग्जांपल ले लें बच्चों, यहां पर कि प्रोड्यूसर के पास अगर हम मान लेते हैं कि 10,000 जूल एनर्जी है, तो अगले लेवल में इस 10,000 जूल का सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाएगी। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म पे लॉस हो जाएगी। तो सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। मतलब यहां पर अगर 10,000 जूल है तो यहां पर ग्रास ओवर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर में कितना पहुंचेगा? 10,000 जूल का सिर्फ 10%। हम क्या कह सकते हैं? यहां पर सिर्फ 1,000 जूल की एनर्जी पहुंचेगी। ठीक आगे भी यहीं पर ऐसा होगा। अब यहां पर 1,000 जूल का सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, तो 10% 1,000 जूल का कितना होगा बेटा? 100 जूल होगा। यस। अब 100 जूल के बाद यहां पर कितना ट्रांसफर होगा? 10%, तो यहां पर कितना जाएगा? सिर्फ 10 जूल जाएगा। और 10 जूल के बाद यहां तक आते आते जो 10 जूल का सिर्फ कितना जाएगा? 10%, तो 1 जूल जाएगा। तो फाइनली इसीलिए आप देखिए कि बच्चों किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल मिलते हैं वो मैक्सिमम 5 पे मिलते हैं। जनरल अगर सिंपल फूड चेन है तो वहां पर ट्रॉपिक लेवल 4 मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन होती हैं जहां पर आपको ट्रॉपिक लेवल 5 तक मिलते हैं, मतलब T5 तक भी देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा। और आप देखिए, इसीलिए जैसे जैसे आप देखते जाएंगे बच्चों तो यहां पर नंबर्स भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसलिए टॉप कार्निवोरस आपको नेचर में, इकोसिस्टम में, फूड चेन में सबसे कम देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहां पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इन विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इट इज कॉल्ड फूड चेन। अब चूंकि एनर्जी इस तरह से प्रॉपर ट्रांसफर भी हो रही है, यस, तो ये फूड चेन का ही पार्ट है। तो एनर्जी का फ्लो भी इस फूड चेन में देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, जितनी फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी वहां पर एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों अगर हम ध्यान दें तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी फूड चेन में, इन अ फूड चेन, जो फूड मटेरियल होता है या जो फूड एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है इज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें T1 लेवल पे तो T1 लेवल पे कौन मिलेगा? प्रोड्यूसर मिलेंगे। अगर हम बात करें T2 लेवल पे, अब यहां पर उस तरह से होगा, T2 लेवल पे कौन मिलेगा? तो यहां पर आपको प्राइमरी कंज्यूमर मिलेगा। T2 से फिर कहां पर ट्रांसफर होगी एनर्जी? T3 लेवल पे, तो यहां पर आपको सेकेंडरी कंज्यूमर मिलेगा। फिर ट्रांसफर होगी T4 लेवल पे, तो यहां पर आपको टर्सरी कंज्यूमर मिलेगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर नीचे से इस तरह से ऊपर की ओर होता है, मतलब प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोरस तक आपको एनर्जी का फ्लो देखने को मिलेगा। मतलब वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर फाइनल लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 4 ट्रॉपिक लेवल्स आपको जनरली मिलते हैं किसी भी इकोसिस्टम में उपस्थित फूड चेन में।
कितने? 4। लेकिन मैंने आपको बताया अगर फूड चेन कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वहां पर आपको 5 ट्रॉपिक लेवल भी दिख जाएंगे। ओके, तो क्या कह रहा है कि 4 ट्रॉपिक लेवल्स, ट्रॉपिक लेवल का मतलब यही T1, T2, T3 और T4, यही तो ट्रॉपिक लेवल है। तो जनरली तो आपको 4 लेवल मिलेंगे, लेकिन अगर फूड चेन कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, तो T5 लेवल तक भी आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। और यहां पर हमेशा क्या होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। चलिए जरा इसको अगर हम फिगर के माध्यम से समझे बच्चों, तो यहां पर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमने दिखाया है और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हमने T1 से डिनोट किया है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में मैंने क्या बताया, हमेशा आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहां पर प्रोड्यूसर्स मिलेंगे। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यहां पर आपको कौन मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स देखने को मिलेंगे। यस, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को हम किससे डिनोट करेंगे बच्चों, T2 से। और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आपको कौन मिलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर मिलेंगे। अगर ग्रेजिंग फूड चेन है तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, यहां पर आपको ग्रास होपर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें थर्ड ट्रॉपिक लेवल की, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को हम T3 से डिनोट कर रहे हैं और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आपको कौन मिलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर मिलेंगे। इसी तरह अगर आप देखें फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, T4 से। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, टॉप कंज्यूमर मिलेंगे, या हम कहेंगे टॉप कार्निवोरस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल को हम डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल की ओर हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता है और हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है, सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है। ओके बच्चों, चलिए सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मैंने आपको क्या बताया कि जनरली आपको 4 ट्रॉपिक मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं कहीं पर आपको 5 ट्रॉपिक लेवल भी मिल जाएंगे। लेकिन किस केस में, जब वो फूड चेन हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में देखने को मिले। कुछ ऐसे इकोसिस्टम में जहां पर जो फूड चेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, वहां पर आपको 5 ट्रॉपिक लेवल तक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर जो टर्सरी कंज्यूमर होगा, कौन सा, जो टर्सरी कंज्यूमर होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स के बीच में होगा। क्लियर है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बताया कि अगर आप 5 ट्रॉपिक लेवल देखो, 5 ट्रॉपिक लेवल जैसे T1, T2, T3, T4 और T5, तो ये क्या कह रहा है कि 5 ट्रैफिक लेवल आपको हाईली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि जो टर्सरी कंज्यूमर होगा, कौन सा टर्सरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है टर्सरी कंज्यूमर होगा आपका T4 लेवल पे। तो जो टर्सरी आपका कंज्यूमर होगा वो T3 लेवल और T5 लेवल्स के बीच में होगा। यस बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जो आपका 5th ट्रॉपिक लेवल है वो इज फॉर्म्ड बाय द टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस के द्वारा ही देखने को आपको मिलेगा। मतलब टॉप कार्निवोरस ही आपको T5 लेवल में देखने को मिलेगा। तो आपने क्या समझा कि अगर कोई फूड चेन में आपको T5 लेवल तक देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जो T3 लेवल है वो आपको T5 और T3 के बीच में देखने को मिलेगा। ये होती उस फूड चेन की बात हो रही है जिसपे ट्रॉपिक लेवल 5 तक देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो फूड चेन में अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होगी, मतलब एक ही दिशा में जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर T1 लेवल पे प्रोड्यूसर हैं, T2 लेवल पे हर्बिवोरस हैं, T3 पे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, T4 पे आपका टर्सरी कंज्यूमर है बच्चों, तो जो आपका एनर्जी का फ्लो है, क्योंकि एनर्जी ये प्रोड्यूसर्स को कहां से मिल रही, सन से मिल रही, तो हमेशा इसका जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। मतलब सन से प्रोड्यूसर
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फोर्स एनर्जी का फ्लो यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए या फिर ऐसे आ जाए। हमेशा एनर्जी का फ्लो कैसा होगा बच्चों? यूनिडायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा में होगा, कभी भी रिवर्स नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा आप वहां पर ग्रेटर एनर्जी प्रोवाइड आप देखने को मिलेगी। भाई जितनी छोटी फूड चेन मान लो तीन ही लेवल की है, मान लो T1 है प्रोड्यूसर हो गए, T2 आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया और T3 मान लीजिए टॉप कंज्यूमर हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा कि जो एनर्जी का आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? अगर यहाँ पर 10,000 जूल है तो यहाँ पर 1,000 पहुंचेगी और तब भी यहां तक आपको 100 जूल देखने को मिल जाएगी। वही ये पॉइंट कह रहा है कि जितनी ज्यादा फूड चेन आपकी छोटी होगी वहां पर उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जनरली जो डीकंपोजर्स होते हैं कौन कौन से? बैक्टीरिया और फंगी। जनरली जो डीकंपोजर है बैक्टीरिया और फंगी, उसको हम फूड चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये पॉइंट स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर शुड बी यस, दिस पॉइंट इज वेरी राइट। कभी भी किसी भी फूड चेन में हम कभी भी डीकंपोजर को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तब तक जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की। अब यहां पर हम डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा जिसमें एक ट्रॉफिक लेवल्स जो आपको एक इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए ये जो चार्ट है मैंने कहां से लिया है? ये आपके एनसीईआरटी से लिया है। यहां पर क्या दिखा रहा है? यहां पर देखिए कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। वो कौन है? प्लांट है। और प्लांट में अगर हम बात करें तो जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस और ट्री, ये सब क्या है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? सेकंड ट्रॉफिक लेवल। यहां पर कौन आते हैं? सब हर्बीवोर्स आते हैं। जैसे एग्जांपल किसका है? जूप्लांक्टन है, ग्रास होपर एंड काउ है। आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे? जूप्लांक्टन्स खाएंगे। ओके, फिर आता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, इसमें आपको कार्निवोर्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर ग्रास होपर है या जूप्लांक्टन, इनको कौन खा रहा है? बर्ड्स, फिश खा रही है। यस, अगर काऊ है तो उसको कौन खा रहा है? वोल्फ खा रहे हैं। फाइनली अब आप देखें जो टर्सरी कंज्यूमर है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको फोर्थ ट्रॉपिक लेवल अर्थात टॉप कार्निवोर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो होगा मैन या लायन। और ये कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, सॉरी ओमनीवोर्स होते हैं मैन। लेकिन लायन आपको पता है टॉप कार्निवोरस में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर एक सिंपल अगर हम फूड चेन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपको 4 लेवल ही देखने को मिले हैं, T1, T2, T3 एंड T4। अब ये चार्ट कहता क्या है? ये चार्ट क्या बता रहा है, क्या आपको बताना चाहता है, जरा इसको समझ लीजिए। यहां पर अगर हम बात करें ट्रॉपिक लेवल की, अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 ट्रॉपिक लेवल है, तो ट्रॉपिक लेवल कहता क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स है क्या? एक्चुअली आप देखते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल में आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं और किसी भी फूड चेन में उनका एक स्पेशल प्लेस होता है। यस, और यही जो स्पेशल प्लेस है बच्चों, इसी को हम बोल देते हैं ट्रॉपिक लेवल एक पर्टिकुलर फूड चेन में। यस, और ये किस आधार पर ट्रॉपिक लेवल बेस होता है? ये बेस होता है सोर्स के। किसके सोर्स के? कि उनके न्यूट्रिशन और फूड का सोर्स क्या है। अब आप देखो यहां पर मैन या लायन का न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है? मैन के लिए क्या है? मैन आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा रहे हैं। यस, यहां पर आप देखिए जो आपको थर्ड ट्रॉपिक लेवल का सोर्स क्या है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल का सोर्स है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिज्म। तो एक्चुअली यहां पर जो ऑर्गेनिज्म जिस ट्रॉपिक लेवल पे प्लेस किए गए हैं उसका सोर्स होता है कि उनको न्यूट्रिशन और फूड कहां से मिल रहा है।
क्लियर है बच्चों? क्योंकि एक फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल में जो उपस्थित ऑर्गेनिज्म है उनका प्लेस निश्चित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर नेक्स्ट पॉइंट की एनर्जी लेवल की हम अगर बच्चों बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट होता है एनर्जी का, अगर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर से ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है हर लेवल पे 90% का लॉस हो जाता है और सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है। तो ये एक प्रॉपर काम है, मतलब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे एनर्जी का ट्रांसफर हर लेवल पे 90% लॉस हो जाएगा और सिर्फ उसका 10% ही आगे पहुंचेगा, जिसको हम बोलेंगे 10% लॉस। ओके बच्चों, इसलिए जरूरी है कि अगर कोई फूड चेन प्रॉपर रन करती रहे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को लगातार सन से एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, तभी ये फूड चेन प्रॉपर तरीके से रन करेगी। अगर यहां पर हम सन को हटा दें तो आपको पता है फिर क्या होगा, पूरी की पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है किसी भी लेवल पे, चाहे T1 हो, T2 हो, T3 या T4 लेवल पे, जहां पर भी जो एनर्जी है वो हमेशा के लिए नहीं होती, वो एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंड्स करते हैं उस अपने जस्ट लोअर वाले ट्रॉपिक लेवल में अपने एनर्जी डिमांड के लिए। जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर पे। टर्सरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। और खुद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सन की एनर्जी पे। और जैसे कि मैंने बताया हर लेवल पे कितना लॉस होता है? 90% का। ट्रांसफर कितना होता है? सिर्फ 10% का। तो इस तरीके से इस चार्ट में जो पॉइंट रिलेटेड थे वो सारे पॉइंट्स को हम लोग ने क्लियर किया। चलिए बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग और समझते हैं। अब यहां पर अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रॉपिक लेवल एक इकोसिस्टम के रेफरेंस पे बात करें तो क्या होता है, कैसे इकोसिस्टम है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दो वर्ड आते हैं बच्चों, एक आता है स्टैंडिंग क्रॉप और एक आता है स्टैंडिंग स्टेट। तो अगर हम बात करें स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट का तो मतलब क्या होता है? देखो स्टैंडिंग क्रॉप की डिफिनेशंस कहती है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे, चाहे T1 हो, T2 हो, T3 हो या T4 लेवल पे, हर एक लेवल पे आपको एक सर्टेन मास मिलता है। सर्टेन मास को बोलते हैं बायोमास। अगर हम बोले कि प्राइमरी प्रोड्यूसर एक वर्ग किलोमीटर में अगर 100 प्लांट हैं और अगर एक प्लांट का बायोमास अगर 10 किलो है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर एक वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर 100 प्लांट है और उसका 10 किलो अगर बायोमास है तो कितना हो गया? करीब 1000 किलो का बायोमास हो गया। यस, तो हम बोल सकते हैं कि T1 लेवल पे जो बायोमास है एक वर्ग किलोमीटर के एरिया पे कितना है? 10,000 है। तो ये क्या हुआ? इस प्राइमरी प्रोड्यूसर का ये स्टैंडिंग क्रॉप हुआ। फिर से बताता हूं क्या कह रहा है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे आपको सर्टेन मास लिविंग मटेरियल का मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, और इसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे अगर हम बोले कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं? हर्बीवोर्स हैं। तो उस एक वर्ग किलोमीटर में मान लीजिए 20 अगर वहां पर हर्बीवोर्स हैं, यस, तो एक हर्बीवोर्स का अगर वजन 1 किलो है तो 20 हर्बीवोर्स का कितना हुआ? 20 किलो हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर उस टाइम में यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर का जो बायोमास है वो कितना है? 20 केजी है। तो 20 केजी क्या हुआ? 20 केजी हुआ स्टैंडिंग क्रॉप। और सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसको हम ड्राई या वेट दोनों पे हम इसको रेफरेंस दे सकते हैं। क्या कह रहा है? स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन ए यूनिट एरिया। या तो हम बायोमास के रेफरेंस में बात कर लें या कह लें उस पर्टिकुलर एरिया में उसके नंबर्स क्या है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर का एरिया है और हम मान लेते हैं यहाँ पर प्लांट की संख्या 1000 है, तो चाहे हम 1000 बोल दें या हम कह दें कि भाई हर प्लांट अगर 1000 प्लांट है और एक प्लांट का बायोमास 10 है तो कितना बायोमास हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो हम इसको बायोमास के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं और नंबर्स के रेफरेंस में भी हम बात कर सकते हैं। कहां पर? जब हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात करेंगे। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या? कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एरिया में है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टैंडिंग स्टेट के बारे में। कहता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल
जो उस बायोमास में उस पर्टिकुलर टाइम में होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर बच्चों, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? चलिए, तो स्टैंडिंग स्टेट क्या है? अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल उस पर्टिकुलर बायोमास में कितना है उसी को हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट। तो हम लोग ने यहाँ पे स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ रही होगी बच्चों कि जो स्टैंडिंग स्टेट है वो स्टैंडिंग क्रॉप का ही एक पार्ट है। मतलब स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर ही आपको स्टैंडिंग स्टेट मिल जाएगा। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल एक पर्टिकुलर बायोमास में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। चलिए जल्दी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। अब अगर हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करें किसमें एनर्जी फ्लो के रेफरेंस में, तो आपको कुछ बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले डाटा आपको देखने को मिलेंगे। पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, किसी भी एक्वेटिक सिस्टम में जो एनर्जी फ्लो का जो मेजर कंडक्ट होता है वो ग्रेजिंग फूड चेन ही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपको एनर्जी फ्लो का जो मेजर कंडक्ट देखने को मिल रहा है वो ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू ही आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट। सेकंड क्या कह रहा है? ग्रेजिंग फूड चेन जहां पर प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को वहां पर प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। सेकंड पॉइंट कह रहा है इसके अगेंस्ट अगर आप देखें, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो डेट्रिटस फूड चेन है बच्चों, तो डेट्रिटस फूड चेन में आपको मच लार्जर फ्रैक्शन मिलेगा एनर्जी फ्लो का इन कंपेयर ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन के। लेकिन जब हम रेफरेंस में बात करेंगे किसके? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो वहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि सी में वहां पर आपको कोई भी ड्राई ऑर्गेनिक मैटर देखने को नहीं मिलता एंड देयर आर वेरी स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और वहां पर जो डिकम्पोजिशन का रेट होता है बहुत स्लोअर होता है। यस। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डेट्रिटस फूड चेन है वो कई जगह पर जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है वहां पर आपको बीच बीच में कनेक्टेड देखने को मिलेगी। यस, कुछ लेवल पे। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो डेट्रिटस फूड चेन के हैं वो शिकार हो जाते हैं किसके? जो ग्रेजिंग फूड चेन में एनिमल आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें ये T1 लेवल है, ये T2 लेवल है, ये T3 लेवल है और ये T4 लेवल है। T1 लेवल पे कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। मान लो प्रोड्यूसर, मान लो प्लांट, इसको कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहे हैं। ग्रास होपर को कौन खा रहा है? मान लेते हैं बर्ड खा रहे हैं। तो आप देखो जब ये प्रोड्यूसर हैं बच्चों, तो प्रोड्यूसर की जब डेथ होगी ये डेट्रिटस मटेरियल में चेंज होगा, तो यहां से भी तो एनर्जी का फ्लो, डिकम्पोजिशन जो चैन है, डिकम्पोजर जो चैन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। मान लो यहां पर भी आपको डेट्रीवोर्स की चैन देखने को मिलेगी। मान लो ग्रास होपर जब इसकी डेड होगी तो इसको भी तो बैक्टीरिया और फंगी खाएंगे, तो वहां पर भी तो एनर्जी फ्लो देखने को मिलेगा। तो यही कह रहा है कि अगर एक ग्रेजिंग फूड चैन में भी आपको बीच बीच में आपको डेट्रिटस फूड चैन देखने को मिलती है। और क्या कह रहा है कि डेट्रिटस फूड चैन में आपको ज्यादा फ्रैक्शन मिलता है एनर्जी फ्लो का इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन के। लेकिन अगर हम सी की बात करें तो सी में इसलिए नहीं वहां पर देखने को मिलता क्योंकि वहां पर कोई भी ड्राई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है और डिकम्पोजिशन का रेट भी बहुत स्लो होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। यही वजह है कि वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एक नेचुरल इकोसिस्टम की बच्चों, तो नेचुरल इकोसिस्टम में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे काकरोचेस हैं, क्रो हैं, ये सब ओमनीवोर्स की तरह आपको देखने को मिलेंगे। ओमनीवोर्स का मतलब है जो सब कुछ खा जाते हैं। दीज नेचुरल, जो अब कई फूड चेन आप देखिए एक ही इकोसिस्टम में इंटरमिंगल्ड कर रही है, ग्रेजिंग फूड चेन मिल रही है, डेट्रिटस फूड चेन मिल रही है। तो जब कई फूड चेन आपस में इंटरमिंगल्ड करती है बच्चों, तो यही बनाती है फूड वेब। यस, इसको क्या क्या बनाती है? बनाती है फूड वेब। चलिए अब हम लोग समझते हैं बच्चों, देखिए जैसे मान लो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखिए जैसे यहां पर ये प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं।
प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर कौन है? जूप्लांक्टन है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? यहाँ पर छोटी छोटी फिशें हैं जो जूप्लांक्टन को खा रही हैं, और छोटी फिश को कौन खा रहा है? लार्ज फिश खा रही है। तो लार्ज फिश क्या हो गई? टॉप कंज्यूमर हो गई। सेकेंड आप देखें, अगर ग्रासलैंड की इकोसिस्टम में आप देखें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? ग्रासेस हैं। ग्रासेस को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहे हैं। तो रैबिट्स क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रहे हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और फॉक्स को कौन खा रहा है? लायन खा रहा है, तो लायन क्या हो गया? टॉप कंज्यूमर हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये T1 लेवल हो गया, ये T2 लेवल हो गया, ये T3 लेवल हो गया, यहाँ पर T4 लेवल हो गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन T1 लेवल पे आ गए, जूप्लांक्टन T2 लेवल पे आ गया, स्मॉल फिश T3 लेवल पे आ गया, और लार्ज फिश T4 लेवल पे आ गया। तो आप देखिए कोई भी फूड चेन आप देखिए आपको 4 लेवल तक मिलेगी, लेकिन मैंने कहा कि 5 लेवल तक भी मिलेगी। ये 5 लेवल अपवाद है। अगर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है तो वहां पर 5 लेवल तक भी आपको फूड चेन देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए बेटा, अगर पैरासिटिक फूड चेन की बात करोगे जिसमें पैरासाइट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां पर ये फूड चेन भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, लेकिन 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 क्या कह रहा है? बट इन सक्सेसिव ऑर्डर में आप देखेंगे इट गोज फ्रॉम बिग ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल ऑर्गेनिज्म। मतलब शुरुआत कहां पर होगी? बिग ऑर्गेनिज्म से, और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा होता जाएगा। जैसे अगर हम ट्री की इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री देखो, ट्री का साइज कितना बड़ा है, बर्ड का साइज कितना छोटा है। बर्ड से भी छोटे साइज कौन है? पैरासाइट, जो बर्ड्स पर आश्रित है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम यहां पर डेट्रिटस फूड चेन या हम जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक फूड चेन, यहां पर देखिए ये फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? तो ये फूड चेन स्टार्ट होती है बिगिंस विद डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। और यहां पर कौन स्टार्ट करता है? जो डीकंपोजर होते हैं। डीकंपोजर कौन होते हैं? बैक्टीरिया या फंगी, जिसको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स। तो ये सैप्रोफिटिक फूड चेन है। इस फूड चेन में जो प्राइमरी बच्चों कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया और फंगी। और कहां से चेन स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होगी, और यहां पर जो डीकंपोजर होंगे वो होंगे बैक्टीरिया और फंगी। डेट्रिटस फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो भले ही बहुत धीमा हो, लेकिन याद रखिएगा जो एनर्जी फ्लो का जो मैग्नीट्यूड्स है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा डेट्रिटस फूड चेन में। तो ये क्वेश्चंस भी ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। आप देखिए मैंग्रोव के वेजिटेशन में तो ये फूड चेन बिग ऑर्गेनिजम्स की ओर जाती है, बिग ऑर्गेनिज्म तक जाएगी, छोटे से बड़े साइज ऑर्गेनिज्म की तरफ। आप देखिए जो डेड मैंग्रोव लीव्स हैं उसमें बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज करते हैं। फिर इनको कौन खा रहे हैं? एम्फिड्स, मोलस्का, क्रैब्स और निपेटोड। निपेटोड्स को कौन खा रहे हैं? स्मॉल फिशेस और फाइनली टाइगर। तो इस तरीके से आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। फाइनली अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें बच्चों डेट्रिटस फूड चेन्स के बारे में, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि डेट्रिटस फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? डीकंपोजर। और डीकंपोजर को नेचर बच्चों कैसा होता है? वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जिनको हम सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। डीकंपोजर जो भी है बैक्टीरिया और फंगी कभी भी अपने ये जो डीकंपोजिशन की प्रोसेस उनके बॉडी के अंदर नहीं चलती। ये क्या करते हैं? अपने बॉडी से एंजाइम को रिलीज कराते हैं डेट्रिटस मटेरियल पे, और उसको जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली अपने बॉडी के द्वारा एब्सॉर्ब कर लेंगे। ओके, इसलिए इनको हम ऑस्मोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो डीकंपोजर्स होते हैं, जो डीकंपोजर्स हैं वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम कहां से? अपने बॉडी से, और कन्वर्ट कर देते हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है इस किस फॉर्म में? एब्सॉर्ब कर सकने वाले फॉर्म में, और कुछ छूट जाते हैं सॉइल में जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और फाइनली प्लांट के द्वारा फिर इसको रीयूज में ले लिया जाता है, क्योंकि प्लांट में जो रूट हेयर है वो उसको फिर रीअब्सॉर्ब कर देती है। तो बच्चों हम लोग ने समझा यहाँ पर कि जो फूड चेन है वो है क्या, कैसे एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक फूड चेन में आपको डेट्रिटस फूड चेन भी बीच बीच में देखने को मिल जाएगी, जो फाइनली फूड वेब बन जाएगा वहां पे। जब कई फूड चेन आपस में मिलती है तो इसी को हम फूड वेब बोलते हैं।
ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो जनरली आपको 4 ट्रॉपिक लेवल भी मिलेंगे, लेकिन 5 ट्रॉपिक लेवल उस इकोसिस्टम में मिलता है जहां पर इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने बहुत सारे उन पॉइंट्स को क्लियर किया जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे इसी तरह से लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स आपको एक ही जगह मिल जाए, तो आपको करना क्या है कि आपको हमारे जो यहाँ पर लर्निंग ऐप है डीएनसीमा एजुकेशन केबिन मीडिया, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ पर हमारे 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इस पर फोन करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। और अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं बच्चों, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, अब आपको करना क्या है, लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय।